और अमेज़ॉन एक ऐसी मार्केट प्लेस उस चीज़ को कहते हैं जिसके ऊपर सेलर्स भी अवेलेबल हैं और बायर्स भी अवेलेबल हैं। अब इसके ऊपर जो मॉडल को जिसको मैं ज़्यादा प्रमोट करता हूँ वो मॉडल वो बहुत एक न्यूबी के लिए बहुत फ्रेंडली मॉडल है। पाकिस्तान के अंदर आप अभी बिज़नेस शुरू करते हैं तो $1000 कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। 6 महीने अगर आप इस स्किल को देते हैं तो आप एटलीस्ट $1000 कमा सकते हैं, जिनको हम ब्रेकले लैब कहते हैं। उन लैब्स के अंदर बच्चे ऑलरेडी बैठकर काम कर रहे हैं। अमेज़ॉन की अपनी एक सेलर्स यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर अमेज़ॉन की तरफ से डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फ़ीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम जो हैं वो रखते हैं। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक आया था कि हसन भाई अमेज़ॉन के ऊपर एक एपिसोड रखी जाए और हमें बताया जाए कि अमेज़ॉन किस तरह से आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आज हमने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए दावत दी है उस्मान अख्तर को। उस्मान अख्तर इज़ सच अ ग्रेट प्रोफेशनल, ही इज़ वर्किंग एज ए CEO एट ब्रेकले। दोस्तों, ये वो शख्सियत हैं जिनसे मिल के मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि आज के इस एपिसोड में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और अमेज़ॉन के बारे में कि अमेज़ॉन का सही इस्तेमाल किस तरह से करके आप पैसे कमा सकते हैं। ये वो पर्सनालिटी हैं जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बनाई हैं। आइए मिलते हैं उस्मान अख्तर से। थैंक यू वेरी मच उस्मान फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू जी। उस्मान, आई एम एक्साइटेड इसलिए क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं अमेज़ॉन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे फॉलोअर्स की तरफ से भी आए थे कि यार एक ऐसी एपिसोड रखी जाए जिसके ऊपर बताया जाए कि अमेज़ॉन है क्या। तो भाई हमें सबसे पहले ये बताइए कि अमेज़ॉन क्या है भाई? अमेज़ॉन एक्चुअली एक मार्केट प्लेस है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं और अमेज़ॉन एक ऐसी मार्केट प्लेस उस चीज़ को कहते हैं जिसके ऊपर सेलर्स भी अवेलेबल हैं और बायर्स भी अवेलेबल हैं। सेलर मतलब बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों अवेलेबल हैं। तो अमेज़ॉन एक ऐसी मार्केट प्लेस है जो दोनों को क्लम करती है। और इसमें होता क्या है कि अमेज़ॉन की जो बात पाकिस्तान में की जाती है ज़्यादा, जैसे आपने भी मुझे जो क्वेश्चन किया अमेज़ॉन के बारे में, अमेज़ॉन को इसलिए ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि अमेज़ॉन एक ऐसी मार्केट प्लेस है जो कि पाकिस्तानियों को अलाउ करती है कि वो 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना बिज़नेस शुरू कर लें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ तो मैं अमेज़ॉन के थ्रू मैं 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ और उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने फ़्रांस में बिज़नेस शुरू करना है तो मैं फ़्रांस में शुरू कर सकता हूँ, मैं USA में शुरू कर सकता हूँ। तो वाया अमेज़ॉन मैं वहाँ पर अपना एक बिज़नेस शुरू कर लेता हूँ। तो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर मैं सिर्फ अपना अकाउंट बनाऊँगा और वहाँ पर अपना एक बिज़नेस शुरू कर लूँगा, अपनी दुकान खोल लूँगा। बिल्कुल सही। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि कितने जो हैं वो पैसों का होना ज़रूरी है? मतलब क्या जिसके पास कम पैसे हों वो भी अमेज़ॉन यूज़ कर सकता है और जिसके पास पैसे ज़्यादा हों और वो ज़्यादा बढ़ाना चाहता है वो किस तरह से यूज़ कर सकता है अमेज़ॉन को? देखें, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो पैसों का ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ है वो है माइंडसेट और स्किल सेट। अब अगर हमारा माइंडसेट बन जाता है कि यार मैंने ई-कॉमर्स में आना है और मैंने ये बिज़नेस को स्टार्ट करना है, तो मेरे ख्याल से फिर उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये स्किल्स आ गई, मैंने सीख लिया कि अमेज़ॉन के ऊपर क्या चीज़ बेचनी है, अमेज़ॉन पे प्रॉफिट कैसे गेन करना है, अमेज़ॉन पे सेल्स कैसे लेनी है, तो मैं अपनी सर्विसेज बेचना शुरू कर दूँगा। मैं अपनी सर्विसेज को फ्रीलांस करना शुरू कर दूँगा। फ्रीलांसिंग तो ऑब्वियसली एक बहुत फेमस वर्ड है पाकिस्तान के अंदर भी कि मैं अपनी सर्विसेज सेल करूँगा, जिसमें अपवर्क, फाइवर पे सेल की जाती हैं या डिफरेंट ग्रुप्स में। तो किया क्या जा रहा है कि या तो सीख कर अपनी सर्विसेज बेच लें, अगर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं तो अपना एक अकाउंट बना लें। ठीक है, अमेज़ॉन के अकाउंट बनाने के कोई ख़ास चार्जेस नहीं है। हाँ, अब इसके ऊपर जो मॉडल को जिसको मैं ज़्यादा प्रमोट करता हूँ वो मॉडल वो बहुत एक न्यूबी के लिए बहुत फ्रेंडली मॉडल है, जिसको हम रीसेलिंग का मॉडल कहते हैं कि एक प्रोडक्ट को रीसेल करना। अब रीसेल क्या है कि एक आइटम है, मैं चाहता हूँ कि मैंने उसको रीसेल करना, तो मैं अमेज़ॉन के ऊपर उसको रीसेल करना शुरू करूँगा। तो उसके अंदर मैं अपने सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा, मैं थोड़े से पीस ख़रीद लूँगा, या ये कि मैं सप्लायर से कहूँगा जब मुझे ऑर्डर आएगा तो मेरा ऑर्डर आप डिस्पैच कर देना। तो इस तरह के मॉडल से आपकी ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मतलब जब ऑर्डर आएगा तब आप ख़रीद लें, या आप 10-15 पीस ख़रीद के रखें और उसको आप बेचना शुरू कर दें।
तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है, मैं समझता हूँ कि एक न्यूबी जो पाकिस्तान में कोई भी, लाइक आप जॉब कर रहे हैं या आप कोई ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो मेरे नज़दीक ये ऐसा बिज़नेस है जो कि तमाम लोगों को करना चाहिए, जिससे आपको इंटरनेशनल कस्टमर समझने का मौका मिलता है कि वहाँ की मैंटेलिटी क्या है, यूएसए में किस तरीके से लोग जो है बिज़नेस कर रहे हैं, उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं, आपको थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा बेहतर मिलता है। उससे जो है कि फिर आप ऑब्वियसली डॉलर में अर्निंग करें, थोड़ी भी करें, तो पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बन बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान, आपके ऑल ओवर द पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपने लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड की है, उनको आपने बनाया है, मतलब पैसे कमाना जो है वो सिखाया भी है, मतलब आप एक रोल मॉडल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल्स भी हैं और वो चाहते हैं कि वो पैसे कमाएं, तो एवरेज कितनी इनकम आ जाती है? मैं आपके कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था तो उसमें आप बिल्कुल बता रहे थे, जो सक्सेस स्टोरीज थी उस पर भी ये भी आ रहा था कि $3000, $5000 और $6000, ये तो पर मंथ, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो के बारे में कि कितनी एवरेज इनकम जो है वो कमा सकता है बंदा? देखिए, एवरेज इनकम की अगर बात करें तो पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि मतलब इसमें जो आप $3000 $4000, चलें ठीक है, ये तो एक अपर लिमिट है हम कहते हैं, तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान के अंदर आप अभी बिज़नेस शुरू करते हैं तो $1000 कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई टास्क है एक न्यूबी के लिए। तो अगर एक न्यूबी इस बिज़नेस में आता है, ऑब्वियसली वो पहले दिन तो कमाना शुरू नहीं कर सकता। उसको अगर टाइम, मेरे नज़दीक मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट आपको 90 डेज़ देने हैं स्किल्स में, और उसके बाद 90 डेज़ देने आपने इसको कमाने में। तो आप 6 महीने अगर आप इस स्किल को देते हैं तो आप एटलीस्ट $1000 कमा सकते हैं। अब इसमें ऑब्वियसली देखें, अब हमें जो सुनने वाले लोग हैं डिफरेंट उसमें से बैकग्राउंड से हैं। अब कुछ लोग तो इसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करके शायद एक हफ़्ते में ये चीज़ सीख लें, कुछ लोगों को शायद 2 माह लगें, कुछ लोगों को 4 माह लगें। तो ये डिपेंड करता है पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर। तो मेरे नज़दीक इसके मतलब इस फील्ड में आना और इस बिज़नेस को शुरू करना, इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहला ये है कि एक कंट्रोलेबल बिज़नेस है। कंट्रोलेबल बिज़नेस वो होता है जिसकी मैं चाहता हूँ जी मैं इसकी सेल्स को कंट्रोल करूँ, मैंने आज इसकी सेल्स नहीं ज़्यादा करनी तो मैं सेल को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जी मैंने आज के दिन मैंने इसकी सेल ज़्यादा करनी है तो मैं सेल्स को बढ़ा सकता हूँ। तो ये एक कंट्रोल मेरे हाथ में है अमेज़ॉन के ऊपर। और अमेज़ॉन में अब फॉर एग्जांपल मैंने जी यूएसए में बिज़नेस शुरू किया, मैं चाह रहा हूँ यार यूएसए में तो ठीक है मेरा बिज़नेस हो गया, अब इसको मैं फर्दर एक्सपैंड करना चाहता हूँ। जो आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि अगर हम कोई पर्सन ऐसा है जो कि ज़्यादा बड़ा इस पर बिज़नेस करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा कि यूएसए एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स कि हम जी फ्रांस में शुरू कर लें, हम जर्मनी में शुरू कर दें, हम यूके में शुरू कर दें, हम यूएई में, सऊदी अरेबिया में। ये तमाम ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर अमेज़ॉन अवेलेबल है। तो आपके पास एक ही अकाउंट बनेगा, फ्रॉम वन अकाउंट मैं उसको एक्सपैंड करता जाऊँगा डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो मैं उसकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा जो है वो मैं कर सकता हूँ और बहुत ईजीली मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान, अब ज़रा हम बात करते हैं ब्रेकले, जो कंपनी, वंडरफुल इनिशिएटिव, और खैर पाकिस्तान में तो कामयाबी के झंडे गाड़े ही हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी माशाल्लाह आप काफ़ी फेमस हो रहे हैं। तो मेरा एक है कि मैं रिसर्च ज़रूर करता हूँ और मैं देख रहा था माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम आप जो है वो करें हैं। तो किस तरह से ये जहन में आया है कि यार मुझे इस तरफ आना है और लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करनी है? देखिए, ये इसमें ऑब्वियसली जो कासिम अली शाह साहब सबकी इंस्पिरेशन है सबकी, तो मेरी भी ऑब्वियसली वही हैं। तो जैसे वो वैल्यू ऐड कर रहे थे, मतलब जो हम सीख रहे थे, मैंने सोचा मैं इसको सिखाना शुरू करूं। तो उसमें इशफाक अहमद साहब का कॉल मेरे जहन में आया कि जी आप मर सब ने जाना है, ज़िंदा वही रहेगा जो दिलों में रहेगा, दिलों में वही रहेगा जो आसानी और खैर बांटेगा। तो ये मैंने बात कासिम अली शाह साहब के मुंह से भी कई दफ़ा सुनी है। तो वो बात एक क्लिक कर गई कि यार हम जो सीख चुके हैं क्यों ना इसको आगे बांटना शुरू करें। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने ये सिखाना शुरू किया तो मेरा इल्म बहुत कम था, जो मुझे पता था, लेकिन जब मैंने सिखाना शुरू किया आफ्टर दैट मेरा इल्म भी बढ़ना शुरू हो गया। तो मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली जो है ना वो देखा कि जो कहा जाता है जिस चीज़ को आप ज़्यादा जिसमें फरावानी चाहते हैं उसको बांटना शुरू कर दें। तो मैंने अपना जो नॉलेज है वो बांटना शुरू किया, तो मेरा नॉलेज से बढ़ता गया। अब उससे क्या हुआ कि जो मैं अपना बिज़नेस कर रहा था मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, कि जो मैं अपनी गलतियां कर रहा था मुझे उसमें भी सीखने का मौका मिला। तो मेरे नज़दीक मैं यही था कि हम लोगों के अंदर ऐसी मतलब जो सीख रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर उस तरह की बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब मार्केट वेलकमिंग नहीं है। तो फिर इसलिए जो है ये एक ऐसा बिज़नेस है मैं समझता हूँ कि एक न्यूबी के लिए, या जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो रहा है या जो थोड़ा बहुत समझता है कि मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ, तो उसके लिए बहुत एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल
बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान, जब आप लोगों से मिलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी शांत होते हैं, तो आप उनको किस तरह से कन्विंस करते हैं? क्योंकि एक माइंडसेट ये भी है कि नौकरी करनी है। अब आप लेके आ रहे हैं यार कि महंगाई का मुकाबला किस तरह से करना है। मतलब आपने महंगाई को अगर आपने मात देनी है तो आपको अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स के माइंडसेट को किस तरह से चेंज करते हैं? पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो उसके अंदर ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसमें भी काफ़ी बेहतरी आ चुकी है कुछ सालों में, कुछ महीनों में, अभी कोविड के बाद स्पेशली। उसमें ये है कि ज़्यादातर अब पेरेंट्स भी ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे यहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऐसा बिज़नेस, ऐसा फैमिली हमारा एक कल्चर है जिसके अंदर एक पर्सन कमा रहा है और बाकी कर रहे हैं, तो वो एक कल्चर में अब तमाम लोगों को समझ आना शुरू हो गई कि भाई अगर एक पर्सन कमा रहा है तो वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो मेरे नज़दीक क्योंकि ये ख़वातीन के लिए बहुत एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ की ख़वातीन और वो शुरू करें और घर में बैठे हुए एक बिज़नेस शुरू कर लेते हैं, और बिज़नेस भी यूएसए में हो रहा है, बैठे भी घर में हुए हैं। तो इससे ये हुआ कि मतलब अब उनको भी ये समझ आ गया कि हमारे बच्चों को डिफरेंट स्किल्स सीखनी है, और फॉर एग्जांपल अगर वो जॉब भी कर रहा है तो साथ ये कर सकता है। अगर वो समझता है कि ये कुछ जॉब के साथ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ आ गई है, मेरा बिज़नेस अब मतलब मुझे अब कुछ इसमें मुझे ज़्यादा इस पोटेंशियल नज़र आ रहा है, देन वो जॉब को स्किप कर ले और अपना बिज़नेस शुरू कर ले, इसको फुल टाइम लेके चल सकता है। तो अब जो पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, और वो जब समझते हैं, देखते हैं कि वो ऑलरेडी, क्योंकि हमारे जितने भी इनक्यूबेटर्स हैं जिनको हम ब्रेकले लैब कहते हैं, उन लैब्स के अंदर बच्चे ऑलरेडी बैठकर काम कर रहे हैं। जब बैठकर काम कर रहे हैं तो वो जब पेरेंट्स अगर आते भी हैं तो वो देखते हैं कि यार ये कर रहा है, इसको 3 माह हुए हैं, इसने $200 कमाना शुरू कर दिया है, इसने 1000 कमाना शुरू कर दिया है। तो जो प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, और अपने बच्चों को भी फिर वो कहते हैं यहाँ पे बिज़नेस करें। बिल्कुल सही है। अच्छा उस्मान, हमारे एक फॉलोअर की तरफ से एक क्वेश्चन था। बेसिकली ही बिलोंग्स फ्रॉम अ रूरल एरिया, मतलब उधर का वहाँ से है। तो वो कहते हैं यार मैं अमेज़ोन पे काम करना चाहता हूँ, बट देर आर सम चैलेंजेस ये हैं कि मेरे पास कोई अच्छा इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ मोबाइल अवेलेबल है। तो क्या मोबाइल के साथ मैं किस तरह से अमेज़ोन जो है उसका सही इस्तेमाल कर सकता हूँ? देखें, अमेज़ोन फ़िलहाल मोबाइल के ऊपर आप ये कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अमेज़ोन की अपनी एक सेलर्स यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर अमेज़ोन की तरफ से डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं कि यार आपने हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट बेचनी कैसे है, एंड ऑल दैट। अच्छा, उसके साथ साथ हमारी तरफ से भी फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसको हम बेल सीरीज़ कहते हैं, ब्रेकले ई लर्निंग सीरीज़। उसके अंदर भी जो तमाम जो वॉलमार्ट, अमेज़ोन, ईबे, यूएसए कंपनी क्रिएशन, कैनेडियन कंपनी क्रिएशन की तमाम लेक्चर्स के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो अगर आप बेल सीरीज़ को सर्च करेंगे तो होगा क्या कि आपको वहाँ पर ये, तो आप अपनी लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर दें। जब लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, अपना सीखना शुरू करेंगे, हाँ, अब जब आपने इसके ऊपर बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर या पीसी चाहिए, क्योंकि जब आप कंप्यूटर या पीसी आपके पास होगा तो वहाँ पर आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, अपनी शीट्स बनानी है, सप्लायर्स को ईमेल्स करनी है, तो वो मोबाइल पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लर्निंग यहाँ से शुरू हो जाएगी जब आप समझ लें। तो सिस्टम इतना महंगा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि लैपटॉप चाहिए, एक सिस्टम आप ले लें, सस्ते वाला ले लें, तो उसके थ्रू आप ये बिज़नेस जो है ना वो हमें सीखना शुरू करें। अच्छा उस्मान, एक और क्वेश्चन हमारे फॉलोअर की तरफ से, फॉलोअर्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस एट कासिम अली शाह फाउंडेशन, कि सर अंग्रेज़ी कितनी ज़रूरी है अमेज़ॉन के लिए? देखें, अगर तो वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, या तो फेसबुक या यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अगर वो ये इसको कर सकते हैं, हमारी पोस्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ सकते हैं, उसका कमेंट कर सकते हैं, तो इतनी अंग्रेज़ी काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत फ्लुएंट हो आप अंग्रेज़ी के अंदर। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसों को जानता हूँ जो कि जर्मनी में काम कर रहे हैं। अब जर्मन लैंग्वेज, डच लैंग्वेज अमूमन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, गूगल ट्रांसलेटर्स या कोई ऐसा ट्रांसलेटर हायर कर लेते हैं जो उनको जवाब दे देता है। तो उन्होंने इस लैंग्वेज बैरियर को मतलब आड़े नहीं आने दिया अपने कि मैं बिज़नेस शुरू ना करूं, तो उन्होंने इसको किसी ना किसी तरीके से रिजॉल्व कर लिया। तो इंग्लिश जो है वो हमारे यहाँ, हम अगर थोड़े बहुत भी पढ़े हुए हैं तो हमारी ज़्यादातर बुक्स इंग्लिश में हैं, हमारे ज़्यादातर बोर्ड्स हमारे इंग्लिश में हैं जो हमारे, उसके अलावा हमारे फेसबुक के ऊपर अक्सर पोस्ट इंग्लिश में। अगर आप वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं।
Great, thank you very much Usman. I mean, you're amazing and superb in the whole session. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपका इंटरव्यू कर सकें. इट्स एन ऑनर फॉर अस. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी. बहुत ही इंटरेस्टिंग और वंडरफुल डिस्कशन रही उस्मान अख्तर के साथ. इन्होंने हमें ये बताया कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. अगर आपने आना है और अमेज़ॉन में काम करना है तो भाई आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और फिर आपके पीछे पैसा इस तरह से भागेगा. दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखेगा. इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा. टेक केयर. बाय बाय.